नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की नायब सरकार की ओर से किसानों और युवाओं महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन दीदी का भी इसमें प्रस्ताव है, जिसमें हर जिले में 2 से 3 महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। यह रोजगार की दिशा में एक बेहतरीन कदम है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ड्रोन निःशुल्क प्रशिक्षण करनाल और गुरुग्राम में युवाओं को दिया जाएगा और ड्रोन परीक्षण की अवधि 15 दिन रहती है। हम हर साल एक पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं, जिसमें जो भी बेरोजगार युवा हैं जो कि मैट्रिक पास और जिनके पास पासपोर्ट हो और वो इच्छुक हो कि मैं ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, बशर्ते कि वो किसी एफपीओ या सीएचसी कस्टमाइजिंग सेंटर या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो, वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है। बाकायदा विभाग के पोर्टल पर जाकर वो अपना पंजीकरण करें, जिसमें मैट्रिक की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और जो प्रमाण पत्र है, सदस्यता है उसके पास कोई प्रमाण पत्र है कि उसके पास एफपीओ में वो काम करता है या किसी सीएचसी में काम करता है, तो वो उसकी रिकमेंडेशन करेंगे और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने उपरांत हम उसको करनाल में और गुरुग्राम में 2 हमारे सेंटर हैं, वहाँ पर इनको निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे। 15 दिन का प्रशिक्षण रहता है कि ड्रोन को किस हाइट पे चलाना है, किस तरह से मैपिंग करनी है, किस तरह से दवाइयों का और नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं। और ये बड़ी एक तकनीकी कार्य है, इसमें उनकी पूरी तरह से 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग दे के तभी उसको फील्ड में उतारा जाता है। और हमने 2 या 3 कंपनियों को ये निर्देश भी दिए हैं सरकार द्वारा कि वो इनको रियायती दरों पर ड्रोन मुहैया कराएं जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो इनको ट्रेनिंग उपरांत वहाँ पर ड्रोन उपलब्ध कराते हैं। और ड्रोन दीदी का कंसेप्ट भी इसमें है, हर ज़िले में 2 या 3 महिलाओं को भी ड्रोन दिए जा रहे हैं और ये रोज़गार की दिशा में बड़ा अच्छा एक कदम है सरकार का, सराहनीय कदम है। उस तरफ काफ़ी लोग इसमें बढ़ रहे हैं और इससे किसानों को ये कहना भी है कि इससे जो स्प्रे होता है उसमें बड़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है, एक सार स्प्रे होता है और बिल्कुल जो आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं उसका तुरंत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो कार्य है विशेषज्ञों की देखरेख में ही प्रशिक्षण देने उपरांत किया जाता है और वो ड्रोन पायलट है जो उसके साथ ही उसको कराया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र में सिरसा जिले के 13 पटवारियों को भ्रष्ट बताने के बाद पटवारी और कानून गो एसोसिएशन ने अपना विरोध तेज कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया या जांच एजेंसी की सत्यापन के पटवारियों को भ्रष्ट करार देना न केवल अनुचित है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। एसोसिएशन ने सीआईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग ने सरकार को भ्रामक और तथ्यहीन रिपोर्ट दी है। इसके विरोध में एसोसिएशन के सदस्यों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर अपना आक्रोश जताया। मेरे पास तो 3 सर्कल हैं, उसके अलावा मॉडर्न कार्ड का भी चालू है। उस बारे में फिलहाल हम जिस मूल सर्कल पे ऑर्डर है ना बापा, उसी का कार्य कर रहे हैं, बाकी कार्य नहीं कर रहे। इसके बाद आगे हमारी जो रणनीति बनेगी ना, जो हमारे प्रधान करेंगे उसी अनुसार आगे करेंगे। तो काला बैच लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, तो आगे सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वो तो हमारे स्टेट यूनियन के जो कहेंगे ना उस मुताबिक चलेंगे। विशेष करके सरकार ने जो 16 जनवरी को एक लिस्ट जारी की है पटवारियों, 370 पटवारी पूरे स्टेट में, ये भ्रष्ट पटवारी हैं और मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में और जो पटवार से जुड़े हुए लोग हैं उनमें एक भ्रांतियाँ पैदा करती है। इसलिए हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है कि जो ये जिस भी एजेंसी ने ये की है उस एजेंसी की या इस लिस्ट की जांच करवाई जाए भी इसमें कितनी सत्यता है। और क्योंकि बिना किसी जांच के या कोई पड़ताल किए किसी को भी दोषी करार देना संवैधानिक नहीं है। तो हमारी तो यही मांग है, अगर कोई, हम ये नहीं कहते भी हम अगर कोई गलत है तो उसको, अगर गलत है सरकार के पास कोई तथ्य सबूत है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए, गलत के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिना किसी जांच के या बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्यों के किसी को दोषी करार देना, इसकी हम निंदा करते हैं। पूरी स्टेट बॉडी ने इसके विरोध में हमने पूरे हरियाणा में जिला उपायुक्त के माध्यम से राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और एफसीआर महोदय को हमने अपने
जो पत्र भेजे हैं ताकि हमें टाइम दे और हमारी जो समस्या है उस पर संज्ञान लिया जाए, यूनियन से बात की जाए। और 3 दिन से हमारा ये चल रहा है प्रोटेस्ट, और इसका जो काली पट्टी बांध के आज हमारा तीसरा दिन है। आगे स्टेट बॉडी क्या फैसला लेती है उसके बाद में आगे की रणनीति है वो अमल में लाई जाएगी। खबर गुरुग्राम से है, जहां अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी RS भाट ने न्यू कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण और गलत तरीके से दुकानों के बाहर बने रैंप पर पीला पंजा चलाया। वहीं नोडल अधिकारी ने कहा कि बस इलाके में पार्किंग एक बड़ी समस्या थी और दुकानों के आगे गलत तरीके से बने रैंप की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। साथ ही अवैध अतिक्रमण की वजह से यहाँ जाम भी गंभीर समस्या बनी हुई थी। वहीं लोगों की समस्याओं को लेकर हमने कार्रवाई की है। देखिए, न्यू कॉलोनी में काफ़ी सारे रेजिडेंट्स की कंप्लेंट हुई। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। लोगों ने अपनी दुकान के बाहर भी 10-10 फीट तक जो है वो रैंप बना दिए, और रैंप भी ऐसे बनाए कि वहाँ पार्किंग नहीं हो पाई। कई जगह पर पार्किंग हो पाती थी, कई जगह पर नहीं हो पाती। सीढ़ियाँ ही 5-5 फीट तक बना ली। और जहाँ पर टर्न करते हैं लोग, वहाँ पर ज़्यादा इंक्रोचमेंट की सिचुएशन, बुरी हालत है। तो हमने 2-3 दिन लग के सारे के सारे लोगों के दोनों साइड हमने 3-3 फीट 2.5 फीट जगह दे दी है। बाकी अपना उसी में सिमट जाए और आगे पार्किंग की समस्या के लिए हल करने के लिए आगे पार्किंग करवाएं। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो बहस करेगा वो उस क्षेत्र के लिए अच्छा है, बहस करेगा तो हम सारी एक्शन करके ही कार्रवाई करेंगे। हमारा एक्शन बोलेगा। हमने किसी के साथ भी कोई गलत लैंग्वेज ना हम यूज करें, ना हमारा फर्ज है। जनता एग्रेशन में आती है, और मैं यही कहूंगा कि जो बंदा इंक्रोचमेंट करता है और उसके ऊपर एग्रेशन करे, उसके ऊपर हम कार्रवाई सख्त करेंगे। अब 1-2 बंदों के एग्रेशन के कारण हमने जो 2 दिन बाद प्रोग्राम बनाना था, हम रात को 9 बजे लगे। अगर आज भी रात के 9 बजे तक काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे। न्यू कॉलोनी में 100% पार्किंग की समस्या 50 to 60% इसी एनक्रोचमेंट रिमूवल के साथ ठीक हो जाएगा। और जो ये मलबा भी पड़ा है, जिनको बोला जाएगा अभी बुनियादी करवाई जाएगी। 48 घंटे में अपनी अपनी दुकान में 2.5 फीट की जगह आगे सारा लेवल करके पार्किंग के लिए जो यूज होनी चाहिए जगह, वो पार्किंग के लिए यूज हो। 2025 में जहां भी हम कार्रवाई करेंगे वो इस स्थान पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद करण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का दिल्ली में यूपी जैसा हाल हो चुका है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि सब जानते हैं कि किस तरह से बाप बेटे ने मिलकर जो हालात हरियाणा की जनता के साथ किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका आचरण था उसके चलते लोगों ने उनको जवाब दिया। हाँ, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई है हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो 2,500-3,000 हज़ार आदमी एक टाइम आता है, 6-6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ। जो काम जो होने वाले काम है वो हम करवाते हैं। 100 दिन हो चुके हैं हरियाणा सरकार के, तो क्या लगता है जो हरियाणा सरकार की क्या लोगों को प्रभाव कर रही है? देखिए, माननीय CM साहब जो हैं, आप देख ही रहे हो, सारे के सारे 24 घंटे लगे रहते हैं। काम जो है सरकार अपना शुरू कर चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी है, इसलिए आधों की तो ड्यूटी जो है दिल्ली के अंदर लग रही है। और जो जनहित के काम है, जो विकास के काम हैं, वो बहुत तेजी से आगे होंगे। दिल्ली चुनाव की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है, कांग्रेस क्या लगता है क्या नतीजा? कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है और हरियाणा के अंदर जो आगे आने। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है और कल 24 को पूरी ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है, जिसके चलते दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले रास्तों पर हरियाणा पुलिस ने चौकसी बढ़ानी शुरू कर दी है और सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर सोनीपत पुलिस ने 13 नाके लगाकर वाहनों की जांच के साथ साथ भारी वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री का पूरा प्लान तैयार कर दिया। रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग हमारा ये 23 जनवरी को रिहर्सल परेड है और 26 को रिपब्लिक डे का परेड है। सो आज रात को 8 बजे से कल दोपहर 1:30 बजे तक हैवी व्हीकल्स का एंट्री दिल्ली के अंदर बंद है। सो इसके लिए हम रूट डाइवर्शन प्लान बना रखा है।
सिमिलरली 25 तारीख को भी रात को 8 बजे से और 26 जनवरी आफ्टरनून 1:30 बजे तक भी ये हैवी व्हीकल्स का एंट्री बंद रहेगा। इसके लिए हमारा तरफ से हम 13 नाका लगा रखा है अलग अलग थाना क्षेत्र में, और हम पार्किंग के लिए भी उनके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं 4 जगह पर, एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में और एक कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, एक कुराड बाईपास के साथ और एक एजुकेशन सिटी राय में। सो अगर उन्होंने आ लिया सो इधर पार्क कर सकते, तब तक एंट्री बैन लिफ्ट नहीं हो रहा है। मैम सिंगू बॉर्डर सबसे नजदीक है, सिंगू बॉर्डर वैसे ही बहुत संकरा रास्ता है, तो उसको लेकर क्या खास प्लान है? नहीं, वो बॉर्डर में ट्रैफिक चौक नहीं होगा, इसके लिए उसके पहले ही हम डाइवर्ट करेंगे ताकि बाकी लाइट व्हीकल का ट्रैफिक स्मूथली मूव हो जाएगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में पीजी, होटल, गेस्ट हाउस और साइबर कैफे में आने जाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस निगरानी रख रही है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देशानुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 पीजी, होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 के खिलाफ उनके यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी नहीं देने पर फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, आगामी 26 जनवरी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो इसी के दौरान जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उनके एरिया में जो भी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स जो या कोई अन्य स्थान है जहां पर बाहर से व्यक्ति आते हैं और रुकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए स्पेशली दिशा निर्देश दिए गए थे। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ये नियमित रूप से ये चेकिंग की जा रही है। जो अभी तक ये जो पखवाड़ा चलाया गया है 26 जनवरी को देखते हुए, इस दौरान करीब 19 अलग अलग FIR गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई हैं, जिसमें अलग अलग होटल्स और पीजी हैं जिनके द्वारा लोगों को बिना पुलिस को सूचना दिए या बिना किराएदार का सत्यापन किए लोगों को रखना पाया गया है। इसी संदर्भ में 6 ऐसे होटल्स हैं जिनके द्वारा विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था और उनके द्वारा गुरुग्राम पुलिस को सी फॉर्म के माध्यम से इनकी सूचना नहीं दी गई थी और गुरुग्राम पुलिस ये कार्यवाही आगे भी जारी रखेगी। तो 26 जनवरी के सुरक्षा प्रबंध को देखते हुए गुरुग्राम के एरिया में ड्रोन, ग्लाइडर्स, एयर बैलून्स और माइक्रोलाइट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं करेगा कुछ समय तक, और यदि कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट गुरुग्राम पुलिस नियमानुसार अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी। सी फॉर्म क्या होता है, कैसे इसकी जानकारी पुलिस को देनी है? ये सी फॉर्म जो है, अगर कोई भी व्यक्ति गेस्ट हाउस या होटल चला रहा है तो उनको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है, जिसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। करनाल में भी कई जगह लंगर लगाया गया, जहां पर काफी लोगों ने उत्साह देखने को मिला। इस उत्साह के साथ साथ लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। पूरे बाजार में भगवान श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दी। वहां पर कई झांकियां भी देखने को मिली और ये खुशी रामलला के आने की वर्षगांठ की थी। वहां पर विधायक जगमोहन आनंद भी पहुंचे, उन्होंने भी लंगर में सेवा की। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। इसी तरह से पूरे देश में इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर खुशी और धूम है। बिल्कुल निश्चय ही। देखिए, मैंने पहले आपको कहा है, आज सुबह से मैं कार्यक्रमों में लगातार मैं जगह जगह करनाल दानवी राजा की धरती और जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, भंडारे लग रहे हैं, मंदिरों में कार्यक्रम है। राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ है। मैं आपके माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को इस वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम जो मार्ग हम लोगों को दिखाते हैं, जो प्रेरणा का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उसके ऊपर चलने का हमारे को आशीष वचन दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम जनता की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहें, जनता के बीच में बने रहें। हमारी करनाल की जनता निरोगी हो, स्वस्थ हो, मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सभी सुखी रहे। आपने भी सेवा की आज? हाँ, मैंने सेवा दी है। सेवा करने का सौभाग्य भगवान राम देते हैं। हम कौन होते हैं? भगवान राम ने आज आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी। अभी जुंडला गेट गया, सेक्टर 7 गया, यहाँ पर गया। अभी कई कार्यक्रम आज दिन भर करनाल में है। ये सेवा प्रभु बख्शते हैं। उन्होंने इस लायक समझा, करनाल की जनता ने इस लायक समझा एक प्रतिनिधि के रूप में। खबर रेवाड़ी से है, जहां माई भारत पोर्टल ने 7 दिवसीय कैंप में वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ ही शहर में ट्रैफिक की कमान को भी चलाया गया। जानकारी देते हुए पोर्टल सदस्य सोनिया और आंचल ने बताया कि माई भारत पोर्टल ने समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नियमों की जानकारी दी जाती है।
शहर के प्रत्येक चौराहे पर पोर्टल की ओर से हर चौक पर 5 सदस्यों को लगाया गया है, जिन्होंने शहर ट्रैफिक की कमान को अपने हाथों में लेकर ट्रैफिक पुलिस की मदद से सुचारू रूप से चलाते हुए असहाय लोगों को रोड क्रॉस करने में भी मदद की। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों की पालना करना कितना जरूरी है। सर, हमें जो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमें एक उसमें आए कैंप में 1 हफ्ते के लिए, जिसमें हमें ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि रोड सुरक्षा के लिए कैसे सहयोग करें, उनको जागरूक करने के लिए कि ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। इसलिए हमारा 1 हफ्ता का कैंप चला हुआ है। तो हम इसमें पुलिस की भी भागीदारी सहयोग कर रहे हैं कि उनकी भी कुछ मदद हो सके और हमें भी कुछ प्रेरणा मिल सके और लोगों को प्रेरणा दे सकें। इसलिए हम यहाँ 1 हफ्ते के लिए कैंप में आए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। जैसे कि सर हम समझाने, जैसे कि लोगों को वो बताते हैं भाई हेलमेट के लिए हेलमेट लगाओ, रॉन्ग साइड से मत आओ, जैसे कि सिग्नल को देखो, उनका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, सिग्नल मत तोड़ो। इसलिए हम लोगों को बताते हैं सर ये सब। माई भारत वॉलंटियर है, हमें जागरूक माई भारत सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारी 5 बच्चों की टीम है, हाल चौक पे खड़े हुए हैं और पुलिस हेल्पलाइन के द्वारा हम पब्लिक को सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हेलमेट लगाना चाहिए, बेल्ट सीट लगानी चाहिए और हमारे छोटे बड़े बहन भाई है उनको जागरूक करें, घर में जाके पब्लिक को संभाले और सिग्नल दे ताकि वो एक्सीडेंट ना हो सके उनका। और जगह हर चौक पे 5 बच्चों की टीम लगी हुई है और हम पब्लिक की सहायता भी कर रहे हैं पुलिस हेल्पलाइन के द्वारा। इनका भी सहयोग है हमारे साथ माई भारत के लिए। माई भारत पोर्टल से स्वयं सेवक से आया हूँ और मैं 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक सुरक्षा के कैंप में आई हूँ और यहाँ पे हम 5 जने हैं। हर चौक पे हम 5-5 जने हैं और हम यहाँ पे पुलिस के सहयोग से ट्रैफिक को चलाना सीख रहे हैं कि कैसे कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे लेके जाना है। हेलमेट अगर कोई नहीं पहने तो उनको कैसे बताना है कि हेलमेट पहनना चाहिए और कर पा रही है और लोग जैसे सड़क पर क्रॉस नहीं कर पा रहे उनको हम हेल्प कर रहे हैं क्रॉस करने में। और अगर कोई नशा करके बाइक चलाता है या फिर गाड़ी वगैरह चलाता है तो उनको भी हम बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके चालान है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपका पहले 100 रुपये था, अब 1000 रुपये कर दिया गया है। अगर कोई कार चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है तो उसमें हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, चारों आदमी को पहनना चाहिए, ताकि अगर हम सीट बेल्ट पहनेंगे और अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो उसे ऑटोमेटिकली। खबर रोहतक से है, जहां जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए के सभागार में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की मासिक बैठक में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी आमजन की पीने के पानी, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर की शिकायतों के निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाए और इस बारे में भविष्य की मांग के अनुसार प्रस्ताव तय करें। हरियाणा में बड़ी आबादी नशे की चपेट में है। नशे के शिकार हो चुके लोगों को इससे बाहर निकालने और नई आबादी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित सरकार की कई एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। मोटी राशि खर्च होने के बावजूद भी कई जिलों में नशा के मामले काबू में नहीं हो पा रहे। इनमें से एक जिला है करनाल। नशा बढ़ने के देखिए बहुत सारे कारण हैं। नशा जो एक व्यक्ति करता है उसके लिए एक तो तनाव, जो स्ट्रेस है, डे टू डे जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन जो कि जैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रॉब्लम की जॉब से रिलेटेड है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की तंगी रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। स्ट्रेस जैसे एक स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशन का, आगे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसकी एक टेंशन होती है। प्लस नशा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीयर प्रेशर। जो पीयर प्रेशर हमने देखा है, पीयर प्रेशर मतलब यार दोस्त, जो हमारे दोस्त होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अरे एक बार नशा ट्राई करना चाहिए, चेक करो, बहुत अच्छा लगता है, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे। तो जहाँ तक हमें कारण लगता है यूथ में जो हम देख रहे हैं कि नशा बढ़ता जा रहा है, वो इसी वजह से है। खबर मोगा से है, जहां ग्राम पंचायत जल सप्लाई कमेटी की चेयरपर्सन और चुगावा की सरपंच नरेंद्र कौर ने अपने गांव के लिए की जा रही उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए जल सप्लाई और
ट्रांसपोर्टेशन विभाग ने उन्हें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होने के लिए चुना है। वही जानकारी देते हुए जल विभाग के हरप्रीत कौर ने कहा कि नरेंद्र कौर के नेतृत्व में समिति जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के सहयोग से गांव चुगावा में जल आपूर्ति योजना को बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मालवा जोन प्रभारी हरमीत सिंह सोढ़ी कल देर रात शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के सहज मक्कड़ और उनके साथियों ने हमला कर दिया। हरमीत सिंह सोढ़ी ने आरोप लगाया कि वह शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के चापलूस मुझे मारने के इरादे से आए थे। बात करने आए थाना कोतवाली के एसएचओ हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि हरमीत सिंह सोढ़ी का बयान दर्ज बंद की कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर बटाला से है, जहां सुक्का सिंह मेहताब सिंह चौक पर पंजाब रोडवेज की एक बस के कंडक्टर और एक महिला यात्री के बीच मामूली विवाद के बाद महिला के बुलावे पर आए लोगों ने कंडक्टर को बुरी तरह से पीट दिया। मारपीट के दौरान कंडक्टर और दूसरे गुट का एक व्यक्ति भी घायल हो गया। पंजाब रोडवेज बटाला डिपो के कंडक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि जैसे ही बस बटाला स्टेशन से लुधियाना के लिए रवाना हुई तो एक महिला बस में चढ़ी। जब महिला ने उससे उमरपुरा चौक पर उतरने के लिए कहा, लेकिन अमरपुरा स्टॉप नहीं होने के कारण कंडक्टर ने बस नहीं रोकी। इसी बीच दोनों के बीच बहस हो गई। बस स्टैंड से महज 100 मीटर दूर सुक्का सिंह मेहताब सिंह चौक पर जब कंडक्टर ने महिला को उतारने के लिए कहा तो बस में सवार एक व्यक्ति ने कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।